जय माता दी, राधे राधे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पितृपक्ष आ रहा है 29 सितंबर से, और हम सभी लोगों का यह परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि हम अपने पितरों को याद करें। पूरे वर्ष के 15 दिन, 365 में से मात्र 15 दिन भगवान ने हमारे पितरों को दिया है। पितृ वो हैं जो हमारे सुख दुख के साथी हैं। पितृ वो हैं जो हर पल हर क्षण हमारे संग रहते हैं आशीर्वाद के रूप में। पितृ वो हैं जिनके वंश में हम हैं। हम जितने बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, उतनी ही उन्हें प्रसन्नता होगी। और सबसे बड़ी बात कि पितृ वो हैं जो देवताओं के, भगवान के सबसे करीब हैं। पूर्व जमाने में एक कहावत थी, देवता और पितृ की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि जो पितृ हो गए वो तो देवताओं के पास ही हैं, उनके संग ही रहते हैं पितृलोक देवलोक में। तो जो विनती हम मंदिरों में जाके करते हैं, जो विनती हम तीर्थों में जाके करते हैं, जो विनती हम गुरुजनों के पास जाकर करते हैं, तो हो सकता है कि हमारी विनती को स्वीकार करने में देवगण थोड़ा सा समय लगाएं, मगर वही विनती उनके पास जो पितृ रहते हैं, अगर पितृ हमारी विनती देवताओं से कर दे तो शीघ्र अतिशीघ्र हमारा कार्य संपूर्ण हो जाता है। इसलिए पितरों की शक्ति परम बल होती है, बहुत शक्तिशाली होते हैं वो। और हमारा धर्म है कि जिनके वंश हैं, जिनके से रक्त हमारे शरीर में दौड़ रहा है, उन्हें हम याद करें। और ये तो भारत की सनातन संस्कृति की यह पद्धति है कि आज के समय में बच्चे लोग जीवित माता पिता को प्यार नहीं करते, उन्हें भोजन नहीं देते, उन्हें जल नहीं देते, उन्हें वस्त्र नहीं देते। लेकिन हमारा सनातन समाज सिखाता है कि जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उन्हें भी हम जल अर्पित करें, उन्हें भी हम भोजन अर्पित करें, उन्हें भी हम वस्त्र अर्पित करें। तो ये बड़ा ही पुनीत समय है आपको अपने जो दुर्भाग्य है उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का। ये सुंदर अवसर है, इसे गंवाएं नहीं। 15 दिन मात्र अपने पितरों के निमित्त आप बहुत से कार्य कर सकते हैं। जैसे कि जो आपके पितरों को प्रिय भोजन है, आप सब परिवार 15 दिन उसी तरह के भोजन करें। समय समय पे पानी पिए, और उन्हें जो ब्राह्मण देवताओं के द्वारा जो तर्पण किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है, वह जल अर्पित मंत्र के माध्यम से उन्हें जरूर दें। कहा जाता है कि जिस तरह से 1000 गौओं के बीच में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, उसी तरह से लाखों पितरों के बीच में मंत्र से दिया गया तर्पण, मंत्र से दिया गया जल पितृ तक जरूर पहुंचता है। आपके पितृ जैसे ही अमावस्या होगा यह धरा पे आ जाएंगे और आपका इंतजार करेंगे जहां आप रहते हैं। अगर आप उन्हें प्रेम पूर्वक जल अर्पित किए, पुष्प अर्पित किए, भोजन अर्पित किए, तो वो खुश होकर आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर अश्रु भरी नजरों से वह वापस जाएंगे, और यह सोचकर कि पुनः अगले साल आऊँगा, तब तक मेरे घर में बहुत वृद्धि हो चुकी होगी, मेरे संतान के जीवन में खुशियाँ आ चुकी होगी। मगर अगर आप उनका सम्मान ना करेंगे तो सोचिए आपके मन में कितना क्षोभ होगा, वो कितने क्रोधित हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा का स्कूल छूटने का टाइम होता है 2 बजे, वह 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक गेट पे इंतजार करता रहता है कि उसके माता पिता अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। और अगर उसके माता पिता लेट कर दे, 2 बजे की जगह 2:30 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, तो उस पुत्र को कितना क्रोध आता होगा, कितना वो उद्विग्न हो जाता होगा, जरा सोचिए। ठीक उसी तरह से हमारे पितृ पूरे वर्ष भर इंतजार करते हुए कि मात्र 15 दिन है कि मैं अपने बच्चों से मिलूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, मेरा पुत्र कितना बड़ा हुआ, मेरी पोती कैसी हुई, मेरी बहू कैसी है, मेरी पत्नी कैसी है, मेरे पति कैसे हैं, ये सारी अरमान लेकर वो खड़े रहते हैं। हम उन्हें देख नहीं पाते, हम उन्हें सुन नहीं पाते। इसका मतलब यह नहीं कि वह होते नहीं हैं, वह होते हैं। इसलिए यह हमारा परम कर्तव्य है कि ये 15 दिन हम सुनिश्चित करें कि सारे कार्यों को विराम लगा दे, सारे कार्यों का समय थोड़ा सा अल्टर कर दे और अपने पितृ के लिए 15 दिन का समय निकालें।
अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपको पितृदोष लगेगा। और पितृदोष में क्या क्या होता है? अगर आपको पुत्र नहीं है, आपके घर में वंश नहीं है, तो पितृदोष है। अगर आपके पैसे बच नहीं रहे, आप बहुत कमाते हो, धन बच नहीं रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पितृदोष है। आपके घरों में छोटी छोटी बातों पे कलह होता है, पितृदोष है। आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, उनका कोई कार्य नहीं हो रहा है, पितृदोष है। आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा है, पितृदोष है। आपका पत्नी से संबंध अच्छा नहीं है, पति से संबंध अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन जो है सो बड़ा ही कष्टपूर्ण बीत रहा है, पितृदोष है। अगर आपके घर में रोगों की भरमार हो गई है तो पितृदोष है। ये जितने दोष हैं ये पितृदोष कहलाते हैं, पितरों के कारण होते हैं। तो आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि अगर पितृ हमें सिर्फ दुख ही देते हैं तो फिर हम उन्हें क्यों जल दें, फिर उनके लिए हम क्यों सोचें? मित्रों, वह दुख इसलिए देते हैं, वह कष्ट इसलिए देते हैं ताकि इस कष्ट का, इस दुख का निवारण करने के लिए आप किसी योग्य गुरु के पास जाएं और योग्य गुरु आपको बताएं कि आपके माथे पे पितृदोष है। पितृपक्ष में या प्रत्येक महीना के अमावस्या तिथि को आप अपने पितरों को तर्पण करिए, उन्हें जल, तिल मिश्रित जल अर्पण करें और फिर देखिए कि चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद। और मैंने पिछले 10 सालों में ऐसे ऐसे पितरों का दर्शन किया है। जब मैं जल अर्पण करता रहता हूं, आप विश्वास नहीं करोगे मुझे, ऐसे ऐसे पितृ के दर्शन होते हैं, ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे ऐसे पितृ आकर स्वयं जल ग्रहण करते हैं कि मेरे संग जो लोग पितृपक्ष में जाकर के हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में तर्पण करते हैं, वो इस चीज की अनुभूति को महसूस करते हैं। मेरे दोस्तों, क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं अपने पितरों के लिए? हर एक महीने अपने पुत्र पे हम बहुत खर्चा करते हैं, पुत्री पे बहुत खर्चा करते हैं, दवाओं पे बहुत खर्चा करते हैं, फैशन की सामग्रियों पे बहुत खर्चा करते हैं, नशे की सामग्रियों पे बहुत खर्चा करते हैं। क्या हम 500 रुपया अपने पितृ के लिए प्रत्येक महीना खर्च नहीं कर सकते? पितृ, मैंने आपको कहा कि आपके दादा दादी, परदादा दादी ही नहीं है, पितृ हमारे वो ऋषि मुनि भी हैं जिनके हम संतान हैं। पितृ, हम जब तर्पण करते हैं तो तर्पण में क्या कहा जाता है? नदी को भी हम संतुष्ट करते हैं, तालाब को भी संतुष्ट करते हैं, पहाड़ को भी संतुष्ट करते हैं जल अर्पण करा के, वनस्पति को संतुष्ट करते हैं, वृक्ष को संतुष्ट करते हैं, पृथ्वी को संतुष्ट करते हैं। सबको स्वधा 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 कह करके हम जल अर्पण करते हैं। तो सोचिए आपकी सृष्टि जो है कितनी मददगार हो जाएगी। किसी मूवी में एक डायलॉग था कि अगर किसी चीज़ की कल्पना, किसी चीज़ की तमन्ना हम तहे दिल से करें तो पूरी सृष्टि मिलकर वह आपको दे के जाती है, उस चीज़ को आप तक पहुंचाती है। उसी तरह से जब 15 दिन तर्पण का हम करते हैं तो हम पृथ्वी को भी जल पिलाते हैं, हम अग्नि को भी जल पिलाते हैं, हम पहाड़ को भी जल पिलाते हैं, हम वनस्पति को भी जल पिलाते हैं, हम सरोवर को जल पिलाते हैं, हम सागर को जल पिलाते हैं, हम पशु पक्षी को जल पिलाते हैं, हम जीव जंतु को जल पिलाते हैं और हमारे जो ऋषि मुनिगण हैं उन्हें जल पिलाते हैं। इतने लोगों को जल आप पिलाओगे तो जरा सोचो, ये पूरी सृष्टि जब इकट्ठा हो जाएगी तो आपके दुख में जो प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों का जो कष्ट है, वह मिटेगा नहीं? जरूर मिट जाएगा। इसलिए यह मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने अनेकों लोगों के घर में चमत्कार होते हुए देखा है, उनके जीवन को दुख से सुख में बदल होते देखा है, उनके जीवन में खुशियों का अंबार लगते हुए देखा है, सिर्फ पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण करके। इसलिए आप भी आइए, जल अर्पण करें। और मैं एक जगह तो करता नहीं हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि गया में करना, गया में कीजिए, पिंडदान है गया में कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपने पितरों को बैठा दिया है गया में जाकर। पितरों को बैठाना मतलब क्या हुआ? जैसे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आना, उनको छोड़ दिए, अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। पितृ को आपने बैठा दिया, कोई लेना देना नहीं है। वृद्धाश्रम में बैठा आपका माता पिता आपको क्या कोसते नहीं होंगे? क्या उन्हें बुरा नहीं लगता होगा कि जो दूसरे वृद्धा माताओं के जो संतान मिलने आते होंगे तो उन्हें भी बुरा लगता होगा? उसी तरह से अगर आप किसी पितृ को गया में भी बैठा कर आ जाते हैं
तो आपको वह फल प्राप्त नहीं होगा। आप देखिए आसपास में कई एग्जाम्पल होंगे, गया में बैठाने के बावजूद भी उनको पितृपक्ष से, पितृदोष से मुक्ति नहीं मिली होगी। और सबसे बड़ा कथा तो भागवत में आता है, जब गोकर्ण जी महाराज अपने भाई को पितृयोनि से मुक्त करने के लिए कथा करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जल के साथ साथ जो जल मिश्रित, तिल मिश्रित जल है, इसके साथ साथ भागवत भी आपके पितरों को प्राप्त हो, तो मैं ये पूरे के पूरे 15 दिन भागवत कर रहा हूँ। और इस बार बहुत विचित्र संजोग बना है, पितरों का बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है कि पिछले साल हमने 1 दिन का समय बद्रीनाथ जी में बिताया था, और इस बार उनकी कृपा से 3 दिनों का समय बद्रीनाथ में हम लोग जो है सो तर्पण करेंगे। और 3 दिनों की भागवत कथा जो है सो आपको बद्रीनाथ में मिलेगा। उसके बाद ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे जो है सो पितरों को हम लोग जल अर्पण करेंगे, भागवत कथा कहेंगे। फिर अयोध्या हरिद्वार जी में करेंगे, और उसके बाद अंत में वृंदावन में करेंगे। इसलिए बड़ा सुंदर अवसर है। आप अपने पितरों के निमित्त पोथी रखवा सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करवा सकते हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अब इस अवसर को आप ना छोड़ें। निश्चित रूप से अगले वर्ष इसी पितृपक्ष के समय में आप पुनः मुझे याद कीजिएगा कि गुरुदेव आपने जो कहा था हमने वह किया, और 1 साल में ही हमारे पितृ हमसे संतुष्ट होकर हमारे सारे बिगड़े कार्य को बनाकर चले गए। आप अपने पितरों पे विश्वास कीजिए, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पितरों को संतुष्ट कर दिए तो आपका मंगल हो जाएगा। आपके मंगल को कोई रोक नहीं सकता है, आपका सारा कार्य होता रहेगा। तो आइए आप अपने पितरों के निमित्त निश्चित रूप से हमारे पास आएँ। जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उस नंबर पे कॉल कीजिए, और 15 दिन में किसी भी दिन का आप तर्पण कराएं, या पूरे के पूरे 15 दिन तर्पण कराएं, या भागवत कथा में आप जो है सो पोथी रखें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके पितरों की कृपा आप पे जरूर होगी, और जो पितृदोष हैं वह निश्चित रूप से चले जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, फॉलो जरूर करें।